एक बार की बात है। एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था और बस दिन रात काम किया करता था। वह अपने दोस्तों और अपनी फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। उसके सभी दोस्त टूर पर जाया करते थे, छुट्टियां मनाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी सारी खुशियां छिन सी गई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह आखिरी बार दिल से खुश कब हुआ था, क्योंकि वह अपने काम में इतना उलझ गया था कि उसे खुद के लिए और फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलती थी और इसी कारण से उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगी थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उनसे ये सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान होने लगा हूँ, मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने की सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। मैं बिल्कुल पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। यह सब बातें सुनकर वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। वह लड़का जब कल नदी के पास जाता है वह देखता है कि बुजुर्ग बाबा पहले से ही वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना होगा। बाबा कहते हैं बताता हूँ, लेकिन पहले हमें उस नदी के इस पार जाना है, मतलब नदी के उस पार जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा कि चलिए फिर हम नदी के पार जाकर ही बात करते हैं। तब बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हम नदी के उस किनारे पर तब जाएंगे जब नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। यह बात सुनकर लड़का बोला, बाबा आप यह क्या कह रहे हो? जब नदी का पूरा पानी सूख जाएगा तब हम उस नदी के पार जाएंगे? शायद ऐसा कभी नहीं होगा और हम नदी के उस पार जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए लड़का समझ जाता है कि बाबा उसे क्या बताना चाहते हैं और तब बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं यही चीज़ तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम सोचते हो कि जब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाएंगी तब तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करोगे और तब तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को टाइम दोगे, तो ऐसा शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होती। अब वह लड़का बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ गया था, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकालकर अपने समय को एंजॉय कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और टाइम बहुत फास्ट चलता है, तो अपनी जिम्मेदारियों से टाइम निकालकर हर मोमेंट को एंजॉय करो।